और इतने अच्छे से कवर होंगे कि 20 क्वेश्चन आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली वही देखने को मिलेंगे, ये मेरा दावा है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 भी जीएस के अंदर कर सकते हैं। फिर सिलेक्शन लेने का एक लौता रास्ता होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा यहां पर हम मैथ्स और रीजनिंग को गिराएंगे, इनके अंदर हाईएस्ट स्कोर कैसे करें। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल पर देख ही लिया है, एग्जैक्टली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, अगर आप ये सभी काम अपने एग्जाम से पहले कर लेते हो, तो इस बार कांस्टेबल जीडी में सिलेक्शन लेने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। देखिए दोस्तों, प्रिपरेशन तो सभी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन केवल उन्हीं का ही होता है जो कि बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ प्रिपरेशन करते हैं। और एनालिसिस मैं आपके लिए कर चुका हूं, बस आप इस एनालिसिस को अच्छे से समझ लीजिए और इन सभी पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से काम कर लीजिए, फिर तो आप कांस्टेबल जीडी एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम में किस सब्जेक्ट से एग्जैक्टली कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको फिलहाल किस सब्जेक्ट से किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्या आपको जरूर पढ़ के जाना है ताकि आप एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कर सको और एग्जाम में आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन मिल सके। तो बहुत ही डीप एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, इसलिए थोड़ा फोकस के साथ आखिर तक जरूर देखेगा। देखिए दोस्तों, अब आपके पास एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जैसे कि आपको पता ही होगा, 10 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो गए, 14 फरवरी तक चलने वाला है, यानी कि बहुत ही लिमिटेड टाइम आपके पास बचा हुआ है। इसलिए अब आपको अपनी प्रिपरेशन को एक जबरदस्त वाला बूस्ट देना पड़ेगा। इसलिए अब से जब भी आप प्रिपरेशन करो, थोड़ा सिलेक्टेड पढ़ो, इंपोर्टेंट पढ़ो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो और चीजों को एनालाइज करके पढ़ो। इसलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला बेसिक पॉइंट तो यही हो जाता है, जो कि कई बार आपको बता चुका हूं, वर्क ऑन योर वीक टॉपिक्स, यानी कि पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करके वीक टॉपिक्स निकाल लीजिए, जो इग्नोरेबल टॉपिक है, जिन टॉपिक्स के अंदर आप हमेशा फंसते हो, जिन टॉपिक्स के अंदर फिलहाल आप कमजोर हो। सबसे पहले एक एक टॉपिक को पकड़ के उनसे रिलेटेड अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि वो टॉपिक्स आपके एग्जाम में आपके सामने बड़ा चैलेंज बन के ना उभरे। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो टाइम है, क्योंकि यही वो टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में आपको हमेशा डिस्क्वालीफाई कराने का काम करते हैं। क्लियर है? अब बढ़ लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे, बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो काम आपको जरूर करना है। देखिए फ्रेंड्स, कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में आपको लास्ट 3 इयर्स के करंट अफेयर देखने को मिलते हैं, और हर एक शिफ्ट में आपको कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको 2020, 2021, 2022 में से देखने को मिलेंगे, और तीनों सालों में से क्वेश्चंस का वेटेज एकदम सेम रहने वाला है। यानी कि ये नहीं होगा कि 2020 में से कम क्वेश्चन पूछेंगे, 2021 में से थोड़े ज्यादा पूछेंगे, 2022 में से ज्यादा पूछेंगे, नहीं, लगभग 3-3, 4-4 हर एक साल में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसएससी कांस्टेबल जीडी के सभी ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज किए हैं अच्छे से, तब जाके ये डेटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो मैं लास्ट 3 इयर्स के करंट अफेयर के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आप एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही बड़ी गलती करते हैं, वो केवल लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में लास्ट 3 ईयर के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, आगे मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, फिर भी आपको काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उन टॉपिक से फंस जाएंगे। और फ्रेंड्स, प्रिपरेशन कैसे करनी है करंट अफेयर्स की, इसकी एक छोटी सी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊं। दोस्तों, करंट अफेयर के ऊपर केवल वीकली फोकस करिएगा, वीक में कोई एक दिन सिलेक्ट कर लीजिए और पूरा दिन डेडिकेशन के साथ करंट अफेयर को प्रिपेयर करिए। आप ईयरली मैगजीन्स की हेल्प ले सकते हैं, जहां पर 2022 की पूरी ईयरली मैगजीन परचेज कर लीजिए, 2021 की कोई मैगजीन आपको मिल जाएगी, 2020 की पूरी मैगजीन आपको मिल जाएंगी, और डेडिकेशन के साथ वीक में एक पूरा दिन करंट अफेयर को दीजिए, और फिर डेली 1 घंटा जो आपने हफ्ते में पढ़ा था करंट अफेयर, उसको रिवाइज करते हुए चलिए। या फिर दोस्तों, आप ईयरली मैगजीन की जगह किसी की ईयरली मैराथन भी फॉलो कर सकते हो, यानी कि 2022 की करंट अफेयर की मैराथन से आप नोट्स वगैरह बना सकते हो, 2021 की पूरी मैराथन देख लीजिए करंट अफेयर की, या फिर 2020 की करंट अफेयर की आपको मैराथन मिल जाएंगी, जहां से आपके सभी करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। 2021 की मैराथन तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, और जनवरी के फर्स्ट वीक में 2022 की भी करंट अफेयर की मैराथन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वेट करिए।
और तीसरा हमारा ऑप्शन है कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलिए। दोस्तों एक करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि बिल्कुल भी नहीं छूटने चाहिए। पहला इंपोर्टेंट टॉपिक है इंपोर्टेंट डेज विद थीम। फ्रेंड्स 2022 के सभी इंपोर्टेंट डेज विद थीम आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये सभी थीम के साथ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एक क्वेश्चन गारंटीडली हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। साथ ही बुक और ऑथर 2021-2022 में जितनी भी लिखी गई है वो सभी अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। साथ ही स्टेट सीएम और गवर्नर यानी कि फिलहाल किस स्टेट के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, वो अच्छे से प्रिपेयर करेगा। एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पक्का है। चौथा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम में जो हुआ था अच्छे से प्रिपेयर करना है, ओलंपिक 2020 टोक्यो में जो हुआ था अच्छे से प्रिपेयर करना है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 फिलहाल चल रहा है अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। आईपीएल 2022 से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पांचवा टॉपिक है अवार्ड से रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पद्मा अवार्ड, पद्मश्री, साथ ही पद्मा भूषण किसको दिया गया 2022 का, अच्छे से प्रिपेयर करेगा। स्पोर्ट अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। नोबेल प्राइज 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही सिक्स्थ है इंटरनेशनल समिट्स यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जितने भी सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि ब्रिक्स सम्मेलन हो गया, संघाई सम्मेलन होता है, G20, G7 होता है, क्वाड सम्मेलन होता है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कौन से देश ने इस बार उसकी मेजबानी करी, भारत की तरफ से किसने उसमें प्रतिनिधित्व किया और उसका मोटो इस बार या फिर थीम क्या था। साथ ही अपॉइंटमेंट्स, हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि ONGC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, या फिर आपका CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिलहाल नए कौन चुने गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया फिलहाल कौन चुने गए हैं, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स अगर आप ये सभी टॉपिक भी प्रिपेयर कर लेते हो, लगभग आपको इसमें 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको टॉपिक का एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। सारे टॉपिक सब्जेक्ट वाइज आपको बता रखे हैं। क्लियर है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, बारी आती है हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश में एग्जैक्टली आपको टॉपिक बताने वाला हूं। एक टॉपिक को एक दिन दीजिए और फाड़ के फेंक दीजिए, फिर देखते हैं आपको हिंदी इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने से कौन रोकता है। देखिए फ्रेंड्स पहले हिंदी को लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश की बात करेंगे। हिंदी में फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंशन यानी कि गद्यांश हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा, जिससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे। फ्रेंड्स 5 से 6 घंटे लगेंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा गद्यांश कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो 5 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। सेकंड टॉपिक, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है जिसको इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इससे 3 क्वेश्चन एग्जाम में गारंटीडली आते हैं। एक दिन पूरा दे दीजिए, सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ डालिए और फिर डेली थोड़ा थोड़ा करके उनको रिवाइज करिए, फिर देखते हैं 3 क्वेश्चन आपसे कौन छीनता है। तीसरा टॉपिक विलोम शब्द है। हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं, मुहावरों से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक पूरा दिन डेडिकेशन के साथ मुहावरों को दे दीजिए। ल्यूसेंट की बुक उठाइए, जितने मुहावरे हैं सब पढ़ डालिए, फिर देखते हैं मुहावरे से एक भी क्वेश्चन आपका बचता है या नहीं। समानार्थी शब्द जो होता है, सिनोनियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। सही वर्तनी होती है, 2 क्वेश्चन पक्के हैं। साथ ही रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाले हैं, प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, आसानी से कर लोगे। 3 क्वेश्चन यहां पर पक्के हैं। साथ ही 8वां टॉपिक हमारा त्रुटि, यानी कि जहां पर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, वहां पर गलती आपको ढूंढनी होती है। 3 क्वेश्चन तो ये होते हैं। साथ ही 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आपको सेंटेंस फिट करना होता है, यानी कि उस सेंटेंस को सही करना होता है। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। अब तक एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते थे, हालांकि इस बार 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पूरा पैटर्न यही रहता था, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इतने ही क्वेश्चंस आते थे। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, 8 टॉपिक है, एक एक पूरा दिन भी अगर आप दोगे, 8 दिन में 8 के 8 टॉपिक कवर हो जाएंगे और इतने अच्छे से कवर होंगे कि 20 क्वेश्चन आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। क्लियर है। बाकी इंग्लिश हमारा आ जाता है, इससे भी बात कर लेते हैं। वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन आएंगे। कोई भी बेसिक बुक उठा लीजिए, एसपी बख्शी उठा लीजिए, ल्यूसेंट की बुक उठा लीजिए, हमारी करियर मैगजीन उठा लीजिए, या फिर नीतू सिंह मैम वाली किताब उठा लीजिए। एक दिन में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ डालिए, 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। अंटोनियम से 2 क्वेश्चन है, सिनोनियम से 2 क्वेश्चन है, इडियम फ्रेज से 2 क्वेश्चन बेसिक आएंगे, स्पेलिंग चेक से 2 क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन है, पैराग्राफ आता है, पैसेज आता है, 5 क्वेश्चन इससे आते हैं। 6 से 7 घंटा एक दिन दीजिए और मैक्सिमम पैसेज के ऊपर प्रैक्टिस कर डालिए, ताकि आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करो। 5 नंबर तो आपके यही पक्के हो गए। फिर इन द ब्लैंक से आपके क्वेश्चन आते हैं, जहां पर
कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको प्रीपोजिशन की फिल इन द ब्लैंक्स भरनी होती है, साथ ही आर्टिकल से रिलेटेड केवल यही 2 मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीपोजिशन आर्टिकल अच्छे से कवर कर लेते हो तो फिल इन द ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाते हैं। साथ ही एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एरर मैक्सिमम टाइम नाउन की एरर पूछी जाती है, प्रोनाउन की एरर पूछी जाती है, एडजेक्टिव की एरर पूछी जाती है, साथ ही वर्ब की एरर पूछी जाती है। 3 से 4 क्वेश्चन एरर से आपके आते हैं, एक तो जहां पर आपको एरर ढूंढनी होती है और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको सेंटेंस सही करना होता है, ऑप्शन में सही आंसर दिया होता है। तो भाई ये सारे क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप एक एक दिन भी सभी टॉपिक्स को देते हो तो चुटकियों में आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे बोलते हैं एनालाइज करके पढ़ना। क्लियर है? चौथा पॉइंट हमारा है जो कि आपको काम करना ही करना है, एसएससी सेम ईयर क्वेश्चंस रिपीट। एसएससी की एक बुरी आदत है, उस साल में जो भी एग्जाम हुआ है और उस साल में एसएससी का दूसरा एग्जाम जो होने वाला है वो क्वेश्चंस को रिपीट करता है। जैसे कि एसएससी सीजीएल अगर एग्जाम हुए और उसके 3 महीने बाद सीएचएसएल एग्जाम हो जाए तो आपको डायरेक्टली कई सारे क्वेश्चन सीएचएसएल एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ है और उसके 2-3 महीने बाद कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हो जाए तो काफी सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वही कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कि एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, प्रैक्टिस ऑन एसएससी एमटीएस 2022 ऑल शिफ्ट क्वेश्चंस। 2022 में जो एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम हुआ था उसकी सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से एनालाइज कर डालिए। अच्छे से एनालाइज किया, सोल्व करिए, उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली वही देखने को मिलेंगे, ये मेरा दावा है। जनरल अवेयरनेस के डायरेक्ट क्वेश्चन एमटीएस के एग्जाम वाले आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के डायरेक्ट क्वेश्चन एमटीएस एग्जाम वाले मिलेंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपको एमटीएस वाले देखने को मिलेंगे। इसलिए फ्रेंड्स अभी गूगल करिए और एसएससी एमटीएस 2022 वाले सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर डालिए और उनको सोल्व करना स्टार्ट कर दिए, उनके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली आपकी तैयारी हो जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? 5वां काम हमारा है फोकस ऑन स्टैटिक जीके। देखिए फ्रेंड्स जीके से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो कि 20 में से कोई 8, कोई 10, कोई 12 ही क्वेश्चन सोल्व कर पाता है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 भी जीएस के अंदर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कॉन्सेप्चुअल तो आपने पढ़ लिया होगा, लेक्चर वगैरह भी आपने बहुत सारे देख लिए होंगे, लेकिन फिलहाल जितना भी टाइम बचा हुआ है ना उसमें आपको मैक्सिमम फोकस स्टैटिक जीके के ऊपर करना है। स्टैटिक जीके क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स जैसे कि हमारे टॉपिक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल फोक डांसेस एक टॉपिक है जहां पर कोई डांस दे दिया जाएगा, कचरी ये कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है, या फिर डांडिया ये कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है। आपको सिंपली ये सभी टॉपिक्स करने हैं। जैसे कि फोक डांस है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, अगर आप इसको कवर कर लोगे एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। फेस्टिवल आते हैं, पोंगल कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बुक और ऑथर है जो कि ऑलरेडी पॉपुलर हो रखी है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पक्का आते हैं। तो इनको बोलते हैं स्टैटिक जीके, यानी कि एक क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर पढ़ लिया या फिर रट लिया। ये टॉपिक वाइज आपको स्टैटिक जीके पढ़नी होती है। और कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करना उसको बोलते हैं जहां पर आप बुक से थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, स्टोरी की तरह पढ़ रहे हो, या फिर 2-3 घंटे के लंबे लंबे आप लेक्चर देख रहे हो, चीजों को समझ के पढ़ रहे हो। यहां पर आपको जस्ट याद करना होता है, जस्ट आपको एक तरीके से रट्टा भी मारना होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन हड़प्पा से बनते ही बनते हैं। मॉन्यूमेंट्स और टेंपल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फाउंडर ऑफ डायनेसिटी यानी कि जितने भी राजवंश हुए उनके संस्थापक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि जितने भी हिस्टोरिकल युद्ध हुए हैं, बैटल्स हुए, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। सोलर सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्योग्राफी फर्स्ट टॉपिक क्वेश्चन 2 आएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 2-3 क्वेश्चन पक्का बनते हैं। ये कुछ टॉपिक मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताए, वैसे ऑलरेडी आपको टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। इस वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज सभी टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक बता रखे हैं जो कि आपको अपने एग्जाम से पहले अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल देके बताए। और वैसे भी स्टैटिक जीके कवर करने के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ और हो ही नहीं सकता। हमारी खुद की वे टू सक्सेस की बुक है जो कि आपके पास होगी ही। इसके लास्ट 50 पेजेस पर कंप्लीट स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज कवर कर रखे हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लास्ट 40-50 पेजेस अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कम से कम 20 में से 15 मार्क्स आपको यहीं से ही मिल जाएंगे, इस बुक के लास्ट 40 पेजेस पे से मिल जाएंगे। बुक आपके पास होगी, वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है ऑनलाइन परचेज करने का। क्लियर है? ये हो गया हमारा जीएस की प्रॉब्लम खत्म। अब फ्रेंड्स 6th पॉइंट है जो कि आपको काम करना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करना है। प्रैक्टिस ऑन 20 मॉक टेस्ट। अपने एग्जाम से पहले
चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम 20 मॉक टेस्ट के ऊपर आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर सिलेक्शन लेने का इकलौता रास्ता होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, आप हार्डकोर प्रैक्टिस करें। और फ्रेंड्स कम से कम 20 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करिए, चाहे डेली 4 लगाइए, चाहे डेली 1 लगाइए, चाहे एक दिन में ही 20 के 20 लगा डालिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। यही आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कराएगा, यही आपकी एडवांस प्रैक्टिस कराएगा, यही आपको एडवांस लेवल का स्टूडेंट बनाएगा। और फ्रेंड्स अब आप पूछोगे कि भैया बेस्ट मॉक टेस्ट तो सजेशन करिए, आपको एक ऑफलाइन बेस्ट मॉक टेस्ट सजेस्ट कर देता हूं। चक्षु पब्लिकेशन का आता है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिटेल के साथ आपको दे रखा है। मोबाइल फोन के अंदर टाइमर लगाइए और धनाधन मॉक टेस्ट सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिए आपकी परफॉर्मेंस क्या नेक्स्ट लेवल की निकल के आती है। इस फ्रेंड्स बुक का, इस प्रैक्टिस सेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उसके थ्रू भी आप परचेज करके अवेलेबल करा सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप ऑनलाइन मॉक भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको सस्ता पड़ जाएगा और यहां पर आप नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं और चीजों को अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम से पहले 20 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 7 पॉइंट है मल्टीपल रिवीजन। फ्रेंड्स सक्सेस का ये भी एक की पॉइंट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको मल्टीपल रिवीजन करना ही पड़ेगा। काफी सारे लोग यही गलती करते हैं, सिलेबस को खत्म करने की रेस में लग जाते हैं एग्जाम से पहले और रिवीजन करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ पाती। लेकिन फ्रेंड्स मल्टीपल रिवीजन आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब करें कैसे? एक तो फ्रेंड्स आपको डेली नाइट में रिवीजन करना है, जो दिन भर पढ़ा आपने उसको नाइट में 1 घंटा सोने से पहले अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स वगैरह बनाइए, नेक्स्ट डे की प्लानिंग वगैरह आपको करनी चाहिए। साथ ही वीकली रिवीजन का भी एक सेशन रखिए, मतलब पूरे हफ्ते जो आपने पढ़ा उसको वीक में 2-3 घंटा डेडिकेशन के साथ अच्छे से रिवाइज करिए। साथ ही तीसरी बार तब रिवीजन होना चाहिए जब एग्जाम के लिए केवल 10 दिन बच जाए, एडमिट कार्ड आ जाए, पूरे सिलेबस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही गहराई के साथ अच्छे से रिवाइज करिए, फिर देखते सिलेक्शन लेने से आपको कौन रोकता है। तो यहां पर 3 से 4 बार आपने अच्छे से सिलेबस को रिवाइज कर लिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है 8, 2021 एसएससी जीडी ऑल शिफ्ट पेपर एनालाइजेशन। ये काम भी आपको जरूर करना है। फ्रेंड्स एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम 2021 में हुआ था, सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस पेपर को आपको अच्छे से एनालाइज करना है। सोल्व करने मत बैठ जाइएगा, हार्डकोर प्रैक्टिस करने मत बैठ जाइएगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको एसएससी एमटीएस के भी पेपर सोल्व करने हैं और आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है। आपको 2021 की सभी शिफ्ट के पेपर को केवल एनालाइज करना है, आपको समझना है। इससे आपका एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई एसएससी कांस्टेबल जीडी का पेपर किस तरीके से आता है, एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया जाता है। तो ऐसा करने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली उसी तरफ चलती जाएगी, क्योंकि आपके माइंड को पता चल जाएगा कि हाँ इस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये एग्जैक्ट एग्जाम है जो कि पास्ट में हो चुका है और मुझे इस लेवल की तैयारी करनी है, तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली उसी तरफ चलने लग जाएगी। गूगल के ऊपर सिंपली सर्च करिए, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगी 2021 की सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। और हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको अभी चक्षु पब्लिकेशन का ये मॉक टेस्ट सीरीज बताया है, इसके अंदर 2011 से लेकर अब तक जितनी बार भी एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हुआ है, सभी क्वेश्चंस दे रखे हैं शिफ्ट वाइज, तो आप उनको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं इस वाले पॉइंट के अंदर। फाइनली बात करते हैं 9th पॉइंट के बारे में और 10th पॉइंट के बारे में, जहां पर हम मैथ्स और रीजनिंग को गिराएंगे। इनके अंदर हाईएस्ट स्कोर कैसे करें? देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप इनके ऊपर फोकस कर दो तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इन टॉपिक से रिलेटेड हाईएस्ट मार्किंग के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं। क्लियर है? सबसे ज्यादा फोकस करना है, चाहे पूरा एक दिन लग जाए, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस से अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपको ये देगा। काफी सारी शिफ्ट में तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन देखे गए कांस्टेबल जीडी की 2021 की शिफ्ट में। दूसरा टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक परसेंटेज है, 3 क्वेश्चन गारंटीडली हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सिंपल और कंपाउंडिंग टेस्ट है, जिससे शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? 2 क्वेश्चन तो आपके बेसिक सिंपल इंटरेस्ट से रहते हैं और 1-2 क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रहता है। चौथा मेंसुरेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पक्का बनते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से रिलेटेड और सिलेंडर से रिलेटेड होता है। हालांकि इधर उधर से
भी एक आध बार पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर फोकस कोन और सिलेंडर को किया जाता है। इसलिए मेंसुरेशन जब आप प्रिपेयर करने बैठो, कोन और सिलेंडर के ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करिएगा, इनके ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी पे रख के इनके ऊपर फोकस करिएगा। फिफ्थ है सिंप्लीफिकेशन, जिससे रिलेटेड एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा सिंप्लीफिकेशन को। और बोट एंड स्ट्रीम, सभी लोग टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम को भूल जाते हैं। हर एक शिफ्ट में बोट और स्ट्रीम से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। टाइम एंड डिस्टेंस से एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से पक्का है। तो फ्रेंड्स टोटल ये 18 क्वेश्चन हमारे हो गए। एग्जाम इस बार 20 क्वेश्चन आएगा, तो कम से कम मान के चलिए 15 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए। बाकी एक क्वेश्चन एवरेज से बन जाएगा, एक क्वेश्चन रेशियो प्रपोर्शन से बन जाएगा, और एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से बन जाएगा। वो बेसिक टॉपिक आप कर लोगे, लेकिन ये टॉपिक आपको फंसा सकते हैं। अगर आप इनके ऊपर फिलहाल ज्यादा फोकस करो तो बात बन जाएगी। रीजनिंग है, जहां पर मैं आपको 30 मार्क्स का पोर्शन बताऊंगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन काफी टफ क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, इसलिए भाई 4-5 घंटा डेडिकेशन के साथ स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर फोकस करेगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पक्का आता है। दूसरा, डाइस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम लोग सोल्व नहीं कर पाते या फिर फंस जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। साथ ही पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन रहता है, इसलिए फोकस करिएगा। फिगरल क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, काफी सारे लोग गलत लगा के आ जाते हैं, इसलिए भाई एक दिन पूरा फिगर क्लासिफिकेशन के नाम कर दो। 5वां क्वेश्चन मिरर इमेज से होता है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आता है, काफी सारे लोग इजी सोच के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फंस जाते हैं। 6वां प्रॉब्लम इन एज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसके ऊपर फोकस करिएगा। साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट से अगर क्वेश्चन आया, 3 से 4 डायरेक्टली क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनते हैं, फोकस करिएगा। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए प्रैक्टिस करिएगा। 9th मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन आता है। बाकी कुछ और टॉपिक है, जैसे कि आपका सिलोगिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, बेसिक क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक टाइम कंज्यूमिंग है, जो कि आपको एग्जाम में फंसाते हैं, जो कि आपको हाईएस्ट स्कोर नहीं करने देते। अगर आप इन सभी टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा, आप फटाक से चुटकियों में एग्जाम को क्रैक करके आ जाओगे। तो भाई इनके ऊपर ज्यादा फोकस के साथ प्रिपरेशन करिएगा, ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक है। 11वां है नॉन जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे लोग मैंने यूट्यूब के ऊपर देखे हैं, एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए जनरल साइंस की लंबी लंबी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में जनरल साइंस से क्वेश्चन नहीं आते, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है, वो भी बेसिक क्वेश्चन होता है बहुत ही ज्यादा। तो जनरल साइंस के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं भी आता किसी किसी शिफ्ट में, तो और वो भी बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला सवाल रहेगा, इसलिए जनरल साइंस की लंबी लंबी क्लासेस लेने की या फिर छोटिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका केवल टाइम ही वेस्ट होगा, तो इसको आप छोड़ सकते हो फिलहाल। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 10-11 पॉइंट, जिनके ऊपर अगर आप काम करते हो, जिनको अगर आप समझ लेते हो, एग्जाम में आपको हाईएस्ट स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब मैंने आपको कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स बताई हैं, ये आप देख रहे हैं, रीजनिंग के बता दिए, इंग्लिश के बता दिए, हिंदी के भी बताए हैं मैंने आपको, मैथमेटिक्स के बताए हैं। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कहां से करें? बुक में आपको कई बार ऑलरेडी बता चुका हूं, अगेन चक्षु पब्लिकेशन की ही एक बुक आती है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। 5 सब्जेक्ट इस बुक के अंदर दे रखे हैं, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, साथ ही जनरल अवेयरनेस है। थ्योरेटिकल आप पढ़ सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं टॉपिक वाइज, जिनसे आप हार्डकोर प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, क्वेश्चन को देख के आप खुद समझ सकते हो कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व हो रखा है। साथ ही चैप्टर शुरू होने से पहले फॉर्मूले दे रखे हैं, मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। तो आप एक टॉपिक उठाइए, बुक खोलिए और अच्छे से उस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सोल्व करिए, उससे रिलेटेड अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर देखते हैं भाई आपको कांस्टेबल जीडी एग्जाम क्रैक करने से कौन रोक देता है इस बार। और बाकी आपको चक्षु पब्लिकेशन का ही ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट बता चुका हूं। इस मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, आप ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा सकते हैं। और ये जो बुक मैंने आपको रिकमेंड करी, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे भी आपको दोनों बुक ऑफलाइन मार्केट में इजीली मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन बुक है। काफी सारे लोगों की शिकायतें आती रहती है कि भैया आप मॉक टेस्ट सीरीज रिकमेंड नहीं करते, आप बेस्ट बुक रिकमेंड नहीं करते, तो मैंने आपको वन स्टॉप बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यार इतना ही रखते हैं, काफी लेंथी हो गई, उम्मीद करता हूं आपने आखिर तक देखी होगी और समझ भी गए होंगे और सभी पॉइंट्स को आप फॉलो भी करने वाले हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।